गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन इन होल नंबर। तो आज हमारा है डे 5। आज हम पढ़ेंगे बेसिक अरिथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे ही आप 26 प्लस 0 करोगे तो आपका 26 ही होगा, या फिर ले लो 2 6 8 9 प्लस 0 करोगे तो 2 6 8 9 ही मिलेगा। या फिर सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, 2 6 8 9 माइनस 0 करोगे तो 2 6 8 9 ही आपको मिलेगा। या फिर ले लो 5 8 9 0 माइनस 0 करोगे तो ऑब्वियसली आपको 5 8 9 0 ही मिलेगा। आप करोगे 26 8 9 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो आपको 2 6 8 9 ही मिलेगा। 8 5 9 0 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो आपको 8 5 9 0 ही मिलेगा। तो आखिर प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, जैसे कि आप 26 प्लस 0 करोगे 26 ही मिलेगा, या फिर 2 6 8 9 प्लस 0 करोगे 2 6 8 9 ही मिलेगा, या फिर 2 6 8 9 माइनस 0 करोगे तो 2 6 8 9 ही मिलेगा, या फिर आप मल्टीप्लाई करोगे वो ही नंबर मिलेगा। जैसे कि 2 6 8 9 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो उतना ही आपको मिलेगा। प्रॉपर्टीज 1 के केस में होता क्या है, जैसे कि आप 36 प्लस 1 करोगे आपको मिलेगा 37। ठीक है, 36 माइनस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 35। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में अलग हो रहता है। जैसे ही आप 36 मल्टीप्लाई 1 करोगे आपको मिलेगा 36 ही मिलेगा। या फिर ले लो 85 9 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो आपको 85 9 ही मिलेगा। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ 1। जैसे कि आप 36 प्लस 1 करोगे तो 37 मिलेगा, या फिर 36 माइनस 1 करोगे तो आपको 35 मिलेगा। जैसे ही आप 36 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 36 ही मिलेगा। डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डी बी भी SI BILITY, डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसे कि पहले हम SI BILITY बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। जैसे ही हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया था इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर में आखिर होता क्या है, 0 2 4 6 8। पहले से आपको पता ही होगा इवन नंबर में आखिर होता क्या है, 2 4 6 8। तो यह नियम क्या बोलता है, जैसे ही आप किसी संख्या का लास्ट डिजिट में इवन नंबर आ जाता है तो आप 2 से भाग कर सकते हो। जैसे कि आपका एक संख्या है 28, लास्ट में क्या है, इवन नंबर, तो आप 28 को 2 से भाग कर सकते हो। या फिर ले लो 3 8 9, लास्ट में क्या है, ऑड नंबर, इसको आप 2 से भाग नहीं कर सकते हो। या फिर ले लो 2 8 9 0, यहाँ क्या है, आप बोलोगे ये नंबर है, तो इसमें भी आप भाग कर सकते हो 2 से। तो 5 6 8 6, यहाँ ये भी आपका 2 से भाग होगा। या फिर ले लो 2 8 9 0 4, ये भी 2 से भाग होगा। या फिर ले लो 8 9 0 5
7, ये लेकिन भाग नहीं होगा। जब भी आपको इवन नंबर दिख जाएगा लास्ट में, तब आप 2 से भाग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं 8905 6, ये भी 2 से भाग होगा, तो इसको आप 2 से भाग कर सकते हो। अब आते हैं हम 4 में। तो आपका 2 के केस में क्या था? 2 के केस में था लास्ट 1 डिजिट। फिर 2 के केस में था आपका 2 के केस में था आपका 1 2 3 4, लास्ट का 1 डिजिट। 4 के केस में आपका है 1 2 3 4। ये सिर्फ दिखाने के लिए, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं 1 2 4 124। ये ऑब्वियसली 2 से भी भाग होगा। लास्ट डिजिट देख सकते हो, आपको इवन नंबर मिल रहा है, लेकिन 4 के केस में आपको 2 नंबर से चेक करना है। तो इसमें आप देख सकते हो 24, 6 × 4 करोगे तो आपको 24 मिलेगा। तो ये आपका 4 से भाग होगा। या फिर ले लो 5 6 8 4, आपको देखना है लास्ट 2 डिजिट। तो ये भी देख सकते हो 4 से भाग होगा। जैसे कि 84, 4 से भाग करेंगे कितना होगा? 21 होगा। तो ये भी आपका 4 से भाग होगा। या फिर लेते हैं 5 8 9 2 3 6। तो ये है लास्ट में देख सकते हो 36। क्या है? 36। तो ये 9 4 जा 36, ये भी आपका 4 से भाग होगा। ले लेते हैं हम 5 6 2 5 6 3 2। जैसे देख सकते हो 32, 32 8 4 जा 32, ये भी आपका 4 से भाग होगा। जैसे कि आपको दे दिया एक नंबर 5 6 8 3, ये लेकिन आपका 4 से भाग नहीं होगा। इसको चेक करते हैं 5 8 9 2 3 6। ठीक है, इसको चेक करते हैं। हमको करना है 4 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 नीचे आएगा, तो 8 आपका नीचे आ जाएगा। देन इसमें 16, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4। देन यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा आपका नीचे 9। देन यहाँ आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7। देन यहाँ आ जाएगा आपका 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 नीचे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3। देन 0, देन 36 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ ये आपका नंबर 4 से भाग होगा। 8 में भी होता क्या है? 8 में ये भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। जैसे कि 1 2 3 4, इसमें आपको 3 डिजिट चेक करना है। 3 6 4 8, इसमें आपको लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। जैसे कि 6 4 8 को आपको चेक करना है। 6 4 8 का हमको 8 से चेक करना है। तो यहाँ देख सकते हो 8 से करेंगे, 8 से हम करेंगे कितना होगा? 8 8 या आपका 81 होगा। तो ये आपका 8 से भाग होगा। यहाँ पर ले लो
3688 आपको इन तीनों को चेक करना है। 68888 आपको 8 से चेक करना है। तो यहाँ आ जाएगा 4, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6। तो ये भी आपका 8 से भाग होगा। देन और एक नंबर लेते हैं 1 2 3 5 9 2। तो इसका आपको चेक करना है 8 से भाग होगा कि नहीं। मैंने आपको क्या बोला था, आपको लास्ट का 3 डिजिट को चेक करना है। जैसे कि यहाँ दिया है आपको 592, इसको आप सिर्फ चेक कर सकते हो। ये हो जाएगा 56, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4। तो ये भी आपका 8 से भाग होगा। अगर आपको नंबर दे दिया 36589, तो ये नंबर नहीं होगा। 489 ये नहीं होगा, आपका 8 से भाग नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर आप देख सकते हो ये ऑड नंबर है। तो इसमें आपको 8 के जगह में 5 दे देता तब भी ये भाग नहीं होता, या फिर आपको यहाँ 3 दे देता तब भी भाग नहीं होता। ठीक है। 16 के केस में आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 आपको लेना है 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट आपको लेना है। 463 इसको चेक करना है 16 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमको करना क्या है, जैसे कि मैंने पहले से बताया था, 2 के केस में हम लास्ट का डिजिट को चेक करते हैं। देन 4 के केस में लास्ट का 2 डिजिट को हम चेक करते हैं। देन 8 के केस में लास्ट का 3 डिजिट को हम चेक करते हैं। 16 के केस में लास्ट में हम 4 डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है। 3776 यहाँ आ जाएगा आपका 16, ऊपर में लिखते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 32, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, देन यहाँ आ जाएगा आपका 5, देन 7 नीचे आ जाएगा, देन 3 यहाँ हो जाएगा आपका 56। सॉरी बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 57, तो यहाँ आ जाएगा आपका 48, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, देन कितना होगा आपका 9, तो ऊपर से 6 आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6। तो ये आपका 16 से भाग होगा। और एक लेते हैं 154112। अभी इसको चेक करना है 4 से भाग होगा कि नहीं। तो आपको लेना क्या है, लास्ट का 4 डिजिट यहाँ से लेना है, 4112। तो इसमें आप ले सकते हो 4112, तो 16 कितना होगा, आप बोलोगे 16 16 32, तो यहाँ से हमको मिलेगा 2, यहाँ से होगा आपका 9, देन यहाँ से आ जाएगा 1, तो 16 5 जा 80, तो यहाँ मिलेगा हमको 5, देन यहाँ से होगा आपका 11, यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 7 5 7, तो ये भी आपका 16 से भाग होगा। 2 के केस में लास्ट 1 नंबर, 4 के केस में लास्ट 2 नंबर, 8 के केस में लास्ट 3 नंबर, 16 के केस में लास्ट 4 नंबर।
या फिर लास्ट डिजिट में जैसे कि आपका इवन नंबर आ जाए या फिर 2, 4, 6, 8, तब ही आप 2 या फिर 4 या फिर 8 या फिर 16 से भाग कर सकते हो। इसके जगह में आपको मिल जाए 5 तो ये नहीं होगा, या फिर आपको दिख जाए 7 नहीं होगा, या फिर दिख जाए आपको 9, ये भाग नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। अब जाते हैं 3 के केस में। 3 के केस में जाते हैं तो 3 में पहले इसको लिख देते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा आपका 15, 3 6 जा आपका 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा आपका 27। ठीक है, नीचे भी लिख देते हैं 3 10 जा आपका 30। अब आते हैं 3 के केस में। जैसन क्या होता है, जैसे कि आपका नंबर आ गया 4 2 6, इसको आपको चेक करना है 3 से भाग होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, काउंट करना है इनका योग, जो कि सम कितना होगा। जैसे कि हम काउंट करेंगे 4 + 2 6, 6 + 6 आपका 12, कितना होगा 12 होगा। तो ये आप टेबल में देख सकते हो, तो 12 इसमें भी है, तो ऑब्वियसली ये आपका 3 से भाग होगा। 4 26 आपका 3 से भाग होगा। तो इसमें आप चेक कर सकते हो 4 26 3 से भाग होगा कि नहीं। तो हम करेंगे, यहाँ होगा आपका 1, देन 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, देन यहाँ आ जाएगा आपका 6 है तो 2 आ जाएगा 142, मतलब ये 2 से भाग होगा, सॉरी 3 से भाग होगा। जैसे कि स्मॉल लेटर ले लेते हैं 1 2, 12 क्या 3 से भाग होगा। तो मैंने क्या बोला था, पहले आपको डिजिट काउंट करना है। जैसे कि इनका योग क्या होगा 1 + 2 3, तो यहाँ आप देख सकते हो 3 है, तो ये भी आपका 12 3 से भाग होगा। या फिर ले लेते हैं 87, 8 + 7 आपका हो जाएगा 15, तो ये भी आपका 3 से भाग होगा। या फिर लेते हैं 6 3 6 3, क्या ये 3 से भाग होगा। तो क्यों नहीं, ये भी आपका, जैसे कि काउंट करते हैं 6 + 6 12, ये हुआ 6, ये हो जाएगा आपका 18, यहाँ 18 है, तो ये भी आपका 3 से भाग होगा। जैसे कि हम इसको 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा, आप बोलोगे 21 आ जाएगा। अभी लेते हैं 5 8 1 2 1, क्या ये 3 से भाग होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले आपको जैसे कि 8 + 2 10, 8 + 2 10, ये हो जाएगा 15 16 17 18, ये भी आपका 3 से भाग होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, इसमें आपको दे दिया है 6 3 6 3 4। जैसे कि इसको 3 से भाग होगा कि नहीं, कैसे आप चेक कर सकते हो। मैंने क्या बोला था आपको, 6 + 6 कितना होगा 12, 12 + 4 कितना होगा 16, 16 + 3 कितना होगा 19, तो ये आपका 3 से भाग नहीं होगा। इसमें और एक नंबर दे दिया आपको 6 9 5 4 2 1,
तो मैंने क्या बोला था आपको, पहले काउंट कीजिए, 6 + 1 10, 4 + 6 10, ये हो गया आपका 20, देन 25, देन 27। तो ये भी आपका 3 से भाग होगा। तो इसको चेक कर देते हैं, 5 8 1 2 1 1। तो हमको 3 से चेक करना है। 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 2, ऊपर से आएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 27, तो ये आ जाएगा आपका 9, देन 1, ऊपर से आएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, देन यहाँ आ जाएगा आपका 9, 11 से 9 जाएगा तो आप बोलोगे 2 होगा। कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है। ऊपर से 2 आएगा तो ये हो जाएगा 22, देन 21, तो यहाँ आ जाता है 7, फिर कितना बचा, 22 से 21 गया तो यहाँ लिख देते हैं, 22 से 21 गया तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, फिर ऊपर से आएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 9, तो यहाँ दे देते हैं 3, देन यहाँ हो जाएगा 2, देन यहाँ से 1 आएगा तो यहाँ से हो जाएगा 7। तो अभी आपको पता चल गया है, 3 के केस में 3 का मल्टीपुल होने से ही आप पता लगा सकते हो कि ये 3 से भाग होगा कि नहीं। 9, तो यहाँ लिख देते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ठीक है। 3 के केस में और 9 के केस में भी आपको सिमिलर ही मिलेगा। जैसे कि आपका नंबर दे दिया है, तो इसमें आप पता कैसे लगा सकते हो कि ये 9 से भाग होगा बोल के। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 6 + 3 कितना होगा, आप बोलोगे 9 होगा, तो ऑब्वियसली ये भी आपका 9 से भाग होगा। या फिर ले लेते हैं 8 8 2, तो ये नंबर आपको मिला है, तो इसमें आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये 9 से भाग होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, 8 + 8 + 2 करना है, 8 + 8 16, 16 + 2 18, तो ये भी आपका 9 से भाग होगा। या फिर ले लेते हैं 3 6 6 8 1, अभी आपको नंबर मिला है, तो इसको आपको पता कैसे लगाना है कि ये 3 से भाग होगा कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले काउंट कीजिए, ये हो जाएगा आपका 27, ये भी आपका 3 से भाग होगा। चेक कर लेते हैं, 3 9 6 8 1, 9 से भाग होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। 36, तो यहाँ देते हैं 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, ऊपर से आएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, देन 0 9, 9 से भाग होगा। और लेते हैं और एक नंबर 8 8 8 8 4, ये हो जाएगा आपका 36, ये भी आपका 9 से भाग होगा, ये भी आपका 9 से भाग होगा। जैसे कि हम कैसे चेक कर लेते हैं, 8 8 8 4, आप बोलोगे हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 81, तो कितना होगा 9, तो यहाँ आ जाएगा 7, ऊपर से आएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा 72, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8, देन यहाँ से आ जाएगा आपका 6, देन ऊपर से आएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा आपका 63, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7, देन ऊपर से आएगा 5, यहाँ से आएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 6।
ये भी आपका 9 से भाग होगा। अब 5 के केस में जाते हैं। 5 के केस में आपका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? आपका 5 के केस में लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तब जाके ही आपका 5 से भाग होगा। जैसे कि आपका नंबर दे दिया 1 3 4 5, लास्ट में क्या है 5, ये भी 5 से भाग होगा। या फिर आपका नंबर दे दिया है 1 8 9 0, लास्ट में क्या है, ये भी 5 से भाग होगा। या फिर दे दिया है आपको 2 8 9 7 5, ये भी आपका 5 से भाग होगा। आपको दे दिया है 9 7 8 6 3, ये लेकिन भाग नहीं होगा क्योंकि ये 3 है। आपको नंबर दे दिया है 3 8 9 7 7, ये भी भाग नहीं होगा। लास्ट में क्या है, आप बोलोगे 7 है। मैंने बोला हूँ लास्ट में 5 में 0 या फिर 5 होना से ही 5 से भाग कर सकते हो। जैसे कि आपको नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5, लास्ट में क्या है 5, ये भी 5 से भाग होगा। और एक ले लेते हैं 7 6 8 9 5, ये भी आपका 5 से भाग होगा। 7 6 8 9 5, जैसे कि 7 6 8 9 5 से चेक करना है तो यहाँ लिख देते हैं 5, देन यहाँ से कितना होगा, कितना है, यहाँ से हम लेते हैं 5, तो ऊपर आ गया आपका 1, तो यहाँ हो गया 2, देन ऊपर से आया 6, यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ जाता है 5, देन यहाँ से आता है 1, ऊपर से आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ आ जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, देन यहाँ से हो जाएगा आपका 3, देन ऊपर से आ जाएगा 9, तो यहाँ हो जाता है 35, तो यहाँ हो जाता है आपका 7, देन यहाँ से होगा आपका 4, तो यहाँ से आता है 5, तो ये भी आपका 5 से भाग होगा। हम जाते हैं 10 में। 10 के केस में होता क्या है, जैसे 5 के केस में लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। 10 के केस में आपका 10 के केस में आपका 0 या फिर 00 या फिर ले लो 000 या फिर ले लो 40, जितना भी 0 लगाना है लगा लो, उसमें हो जाता है। या फिर 10 लिख लो, जितना 0 लगाना है लगा लो, यहाँ सिर्फ लास्ट में 0 लेना चाहिए, तब जाकर ही आप 10 से भाग कर सकते हो। जैसे लेता हूँ, जैसे कि 130 या फिर ले लो 7890, लास्ट में क्या है 0, ये भी आपका 10 से भाग होगा। या फिर ले लो 8430, लास्ट में क्या है 0, ये भी 10 से भाग होगा। या फिर ले लो 8500, लास्ट में क्या है 0, ये भी 10 से भाग होगा। या फिर ले लो 789000, ये भी 10 से भाग होगा। 25 के केस में अभी जाते हैं। जैसे कि आपको लास्ट में 25 के केस में लास्ट में होना क्या चाहिए, एक तो 25 होना चाहिए, या फिर 50, या फिर 75, या फिर आपका 00, या फिर आपका 000, या फिर जितना भी 0 लगा लो हो जाएगा। या फिर आपका 1 2 3 4, जितना लगाना है लगा सकते हो। 25 के केस में आपको लास्ट में 25 दिख गया, या फिर 50, या फिर 75, या 00 000 40 होने से आप 25 से भाग कर सकते हो। जैसे कि आपका नंबर मिल गया 100, ये भी आपका 25 से भाग होगा।
00 है, या फिर ले लो आपका 1000, ये भी आपका 000 है, ये भी 25 से भाग होगा। या फिर ले लो 200, ये भी आपका 25 से भाग होगा। या फिर ले लो 250, ये भी आपका 25 से भाग होगा। या फिर 625, ये भी आपका 25 से भाग होगा। या फिर ले लो 12675, ये भी आपका 25 से भाग होगा। 12675 चेक करते हैं। 25 125, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 बचा 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 70, तो यहाँ हो जाएगा 0, देन ऊपर से आया 5, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7, तो ये भी आपका 25 से भाग होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। जैसे कि आपको नंबर दे दिया है 163000, ये भी आपका 25 से भाग होगा। जैसे कि आपको अभी नंबर दे दिया है 25908, ये लेकिन आपका नहीं होगा। हेलो 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 हेलो, अब जाते हैं 11 के केस में। 11 का केस में अभी हम चेक करते हैं। जैसे कि 11 इसका है ऑड पैलेस माइनस इवन पैलेस, या फिर ले लो इवन पैलेस या फिर ऑड पैलेस, एक ही बात है। माइनस जितना करोगे आपको एक तो नंबर आएगा 11 आएगा या फिर 0 आएगा, तब जाकर ही आप 11 से भाग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक नंबर लेते हैं हम 363, तो अभी हम पता कैसे लगाएंगे 363 11 से भाग होगा कि नहीं। तो अभी मैंने क्या बोला था, ऑड पैलेस एंड इवन पैलेस। 3 + 3 कितना होगा, आप बोलोगे 6 होगा। देन इसमें भी 6 है, तो 6 - 6 कितना होगा, 0, तो ये आपका 11 से भाग होगा। जैसे कि 363, अब 11 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 33, तो 3 बचा 3, देन 3, ये भी आपका 11 से भाग होगा। या फिर आपका नंबर दे दिया है 2783, तो अभी इसको चेक करना है। मैंने क्या बोला था आपको, इवन प्लस और ऑड प्लस को काउंट करना है। जैसे कि आपका सम निकालना है, 2 + 8 आप बोलोगे 10 होगा, 7 + 3 10 होगा, तो दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा, 0, तो ये भी आपका 11 से भाग होगा। या फिर लेते हैं और एक नंबर 3245682, ठीक है। तो अभी इसको चेक कीजिए क्या ये 11 से भाग होगा कि नहीं। मैंने क्या बोला था आपको, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 7 + 6 13, 13 + 2 15, माइनस इसको करेंगे नीचे वाला देखेंगे 2 + 5 7, 7 + 8 कितना होगा, आप बोलोगे 15, तो यहाँ देख सकते हो इसको माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये भी आपका 11 से भाग होगा। इसको फिर चेक करते हैं। ये नंबर दिया है आपको 294354117। अभी इसको चेक कीजिए क्या ये 11 से भाग होगा कि नहीं। जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको 2 4 6 6 5 1
6 और 5 11, 11 1 12, 9 3 12, 12 4 16, 16 7, तो इसको माइनस करेंगे कितना होगा 11, तो ये भी आपका 11 से भाग होगा। तो अभी हमारा है डिविजिबल बाय 6। 6 के केस में आपका क्या होता है, 6 के केस में आपका 2 और 3 चेक करना है। तब जैसे कि आपका नंबर दे दिया है 7 3 8, क्या ये 6 से भाग होगा? तो अभी आपको पूछा है 738 क्या 6 से भाग हो सकता है? तो इसके लिए आपको 2 से चेक करना है या फिर 3 से भी आप चेक कर सकते हो। तो हमने 2 से चेक किया, लास्ट में इवन नंबर है तो ये हो सकता है। फिर हमने 3 से चेक किया, तो 3 से मैंने क्या बोला हूँ 7 + 3 10, 10 + 8 18, कितना हो रहा है 18, तो ये भी दोनों में हो रहा है, तो ये आपका 6 से भाग होगा। जैसे कि और एक नंबर दे दिया है आपको 5 9 1 6, तो इसको आपको चेक करना है क्या 6 से भाग होगा कि नहीं। जैसे कि आपको पहले आपको दे दिया है लास्ट में 6 इवन नंबर है तो 2 से भी भाग होगा। अभी हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करेंगे 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21, ये भी आपका 6 से भाग होगा। और एक आपको नंबर दे दिया है 4 7 3 7 0, आपको नंबर दिया है तो इसको आपको चेक करना है 6 से भाग होगा कि नहीं। जैसे कि 2 से चेक करेंगे तो 0 है, हाँ भाग होगा। तो 3 में हम फिर चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 7 14 14 21, ये भी आपका 6 से भाग होगा। अभी आपका नंबर दिया है 5 8 0 3 3, इसको चेक कीजिए क्या 6 से भाग होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो ये भाग नहीं होगा, ये भाग होगा। तो अभी हम एक को चेक करते हैं 5 9 1 6, क्या 6 से भाग होगा? ठीक है, इसको चेक करना है। यहाँ हो जाएगा आपका 6 9 जा 54, तो यहाँ बचा 5, ऊपर से आ गया 1 1, इनको देते हैं। ठीक है, 6 8 जा 48 48, तो 8 यहाँ लिखते हैं। यहाँ आ गया आपका 3, ऊपर से आ गया 6, तो यहाँ 6, तो ये आपका 6 से भाग होगा। ठीक है, 12 के केस में आपको क्या होता है 3 और 4 को चेक करना है। जैसे कि आपका नंबर दे दिया है 1 4 8 8, तभी 1 4 8 8 नंबर मिला है, आपको चेक करना है 12 से भाग होगा कि नहीं। तो इसके लिए पहले हम क्या कर सकते हैं, 4 है तो लास्ट 2 डिजिट को हम चेक कर सकते हैं, 4 से भाग होगा। अभी हम चेक करते हैं 3 में, तो 3 से क्लियर भाग करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि 8 8 16 16 4 20 1 21 21, मतलब 3 से भी भाग होगा, तो ये 12 से भी भाग होगा। 5 9 5 2, तो अभी 12 से भाग करने के लिए पहले हम इसको चेक करते हैं क्या ये 12 से भाग होगा कि नहीं। पहले हम 3 से चेक करते हैं, तो इसके लिए हमको करना क्या है, काउंट करना है 5 + 5 10, 5 5 10 10 19 19 21, ये भी आपका 3 से भाग होगा। तो 4 से भाग होगा कि नहीं, 52, ये भी 4 से भाग होगा, तो ये भी आपका 12 से भाग होगा। अब लेते हैं 9
4716। तो अभी इसको चेक कीजिए, क्या ये 12 से भाग होगा? तो पहले 3 से करते हैं। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 20, 27, ये भी आपका 3 से भाग होगा। तो अभी ये 4 से भी भाग होगा। लास्ट में देख सकते हो 16, तो ये भी आपका 12 से भाग होगा। तो अभी हम चेक करते हैं 5952, क्या ये 12 से भाग होगा? चेक करते हैं। ये हो जाएगा आपका 48, तो इसमें आ जाएगा 4। हेलो हेलो हेलो, तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ हो जाएगा आपका 108, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7, यहाँ हो जाएगा आपका 2 नीचे आ जाएगा, देन यहाँ हो जाएगा आपका 6, तो ये भी आपका 12 से भाग होगा। 15 के केस में आपको 3 और 5 को चेक करना है। जैसे कि आपका नंबर दे दिया है 2175, लास्ट में 5 है, ठीक है। एक रेट इसका तो ठीक है, 5 से हो रहा है। अभी काउंट करना है 3 में, 3 में आपको चेक करना है। तो 3 के लिए ये हो जाएगा 2, 1, 3, 10, 15, 15, ये भी 3 से भी होगा, तो ये भी आपका 15 से भी होगा। अब दिया है आपको 2176, क्या ये 15 से भाग होगा? तो लास्ट डिजिट आप देख सकते हो 6 है, 5 तो नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसको काट दो। ये नंबर दिया है आपको 13440, तो क्या ये होगा? 5 से भाग होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं 3 से। 8, 9, 12, हाँ 3 से भी होगा। अब नंबर दिया है आपको, ये भी भाग होगा। अब नंबर दिया है आपको 35340, क्या ये 15 से भाग होगा? 5 से तो भाग होगा, 3 से चेक करते हैं हम। बस 8, 8, 7, 15, हाँ जरूर होगा, ये भी आपका 15 से भाग होगा। चेक करते हैं 35340, क्या 15 से भाग होगा? ठीक है, 15 से भाग होगा। चेक कर लेते हैं 30, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ आ जाएगा 5, तो ऊपर से 3, तो यहाँ हो जाएगा 45, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ से आ गया 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 75, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ कितना होगा आपका 59, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, तो ये भी आपका 15 से भाग होगा। तो अभी हम हो गया 18। अभी चेक करते हैं 18, इसमें आपका कंडीशन है 18 के केस में आपका 2 से चेक करना है और 9 से चेक करना है। जैसे कि आपका नंबर दिया है 234, क्या ये 18 से भाग होगा? क्या ये नंबर 18 से भाग होगा? तो इसके लिए लास्ट डिजिट देख सकते हो 2 से भाग हो रहा है। अब 9 के लिए कि मैंने क्या बोला था लास्ट, अभी 9 के लिए आपको क्या करना है, 4, 3, 7, 2, 9, मतलब 9 से भी भाग होगा, तो ये 18 से भी भाग होगा। अब नंबर दिया है आपको 22572, क्या ये नंबर 18 से भाग होगा?
लास्ट में 2 है मतलब 2 से भाग होगा। 9 से भाग होगा क्या, जैसे कि 7 7 5 12 12 2 14 2 16 2 18 मतलब ये भी 18 से भाग होगा। 24 में 24 के केस में होता क्या है, 24 में आपको चेक करना है 3 और 8 में। ठीक है, 24 के केस में आपको 3 और 8 को चेक करना है। जैसे कि आपका नंबर दे दिया है 312, क्या ये 24 से भाग होगा, तो आपको चेक करना है 3 में पहले। तो ये कितना होगा 5 6 मतलब 3 से भाग होगा। अभी 8 में चेक करना है, 8 से चेक करना है 312 क्या 8 से भाग होगा, पता चल गया। ठीक है, और एक नंबर लेते हैं 3 1 24, क्या ये 24 से भाग होगा, पहले आप 3 से चेक कीजिए। 3 2 5 9 10 ये नहीं होगा। जाते हैं अब करते हैं 14 5 और 8। ठीक है, 5 और 8 से चेक करना है 40 के लिए। जैसे कि आपको नंबर मिल गया है 1 0 2 4 0, 5 से भाग होगा। ठीक है, अभी चेक कीजिए 8 से भाग होगा कि नहीं, तो 3 डिजिट को आपको चेक करना है, 8 से भाग होगा तो ये आपका 40 से भाग होगा। अभी और एक नंबर लेते हैं 2 7 1 5 6 0, 5 से भाग होगा, हाँ होगा, तो अभी 8 से चेक करते हैं 56 8 से भाग होगा। और एक नंबर लेते हैं 2 5 9 6 8 3, क्या ये 5 से होगा, नहीं होगा, तो इसको काट दो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो में। हेलो 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 हेलो।